out, so I will show you next class. All right. ठीक है, तो मंगलाचरण करते हैं, हम श्रीमद् भागवतम पे सीधा आएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद चल रहा है और सेकंड चैप्टर, तो आज उद्देश्य ये है कि सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। पिछले क्लास में हमने कर लिया था श्लोक नंबर 22 तक। हमने एक बार रिकैप कर लेते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें 6 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द सेजेस, 6 प्रश्न पूछे थे शौनक ऋषि ने, और दूसरे अध्याय से सुत गोस्वामी उनके रिप्लाईज कर रहे हैं। पहला प्रश्न था कि जन कल्याण के लिए सबके लिए क्या एप्लीकेबल है वो बताइए, शास्त्रों का निर्णय क्या है, उनका कंक्लूजन क्या है ये बताइए। दूसरा क्वेश्चन था। ये 6 क्वेश्चन से सामने हमारे स्क्रीन पर है। और तीसरा प्रश्न था कि भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों आए, यानी कि भगवान के अपीयरेंस का क्या कारण है, क्यों आते हैं भगवान। चौथा, भगवान के पुरुष अवतार कौन से हैं। पांचवा, भगवान के लीला अवतार कौन से हैं। और छठा कि जब भगवान सुधाम पधार चुके हैं तो अब धर्म किसकी शरण में, धर्म ने किसकी शरण ग्रहण किया। ये 6 प्रश्न पूछे थे। इनके पहले दो क्वेश्चंस के आंसर अब हमने श्लोक नंबर 6 से लेकर 22 तक में पढ़ लिए हैं, और इसमें सुत गोस्वामी ने यही रिप्लाई किया है कि सबके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या करना चाहिए सबको। धर्म का एक ही सिद्धांत है, भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। और भी भक्ति का प्रोसेस क्या है, और भक्ति ज्ञान से और बाकी सब कर्मों से कैसे श्रेष्ठ है, ये बातें 8 से 15 में डिस्कस हो चुकी हैं। 16 से 22 में ये भी डिस्कस हो चुका है कि भक्ति कैसे प्रोग्रेस करती है। हमने पहले डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि 9 स्टेजेस कौन सी होती है, फ्रॉम श्रद्धा टू प्रेम, और हर एक स्टेज पर क्या क्या व्यक्ति के जीवन में जो साधक होता है उसके जीवन में क्या क्या प्रोग्रेशंस आते हैं, कैसे अपलिफ्टमेंट की सीढ़ी उसकी चलती रहती है। अब क्योंकि ये डिस्कस कर चुके हैं कि भक्ति ही सर्वोपरि है, इसीलिए अब श्लोक नंबर 23 से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कि अगर भक्ति करनी है, और ये सिद्धांत हमने डिस्कस कर लिया कि भक्ति ही सर्वोपरि है, तो भक्ति किसकी करनी चाहिए, क्या किसी की भी कर सकते हैं। तो इसी बात को एस्टैब्लिश कर रहे हैं श्लोक नंबर 23 से 29 में, जो आज अभी हम लोग पढ़ना जा रहे हैं। उसके बाद श्लोक नंबर 30 से 34 में पुरुष अवतारों के बारे में वर्णन शुरू हो जाएगा। 3 भगवान के जो पुरुष अवतार हैं, 3 प्रकार के जो विष्णु हैं, उनके बारे में डिस्कशन शुरू होगा, तो वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो ओनली कृष्णा इज टू बी वर्शिप्ड। अब भगवत गीता पढ़ने के बाद इतना तो हमें क्लैरिटी हो चुकी है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, और यही बात अब इन श्लोकों में बताने वाले हैं। हालांकि यहाँ इन श्लोकों के अंदर भगवान विष्णु की सबसे पहले बात शुरू होती है, और सुत गोस्वामी बताना शुरू करते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण, हालांकि वो नाम मेंशन नहीं करते मगर नाम मेंशन करते हैं 3rd चैप्टर में जाके, जो फाइनल लिस्ट कंप्लीट हो जाती है गुण अवतारों और पुरुष अवतारों और बाकी लीला अवतारों की, तब एंड में जाके बताएंगे। मगर यहाँ बताना शुरू करेंगे कि कैसे भगवान प्रकृति के मेंटेनेंस के लिए 3 गुण अवतार लेते हैं, और उन तीनों जिसको हम ट्रिनिटी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों में भी जो सबसे सर्वोपरि है वो विष्णु है। यहाँ इस बात को एस्टैब्लिश करते हुए चलते हैं। तो श्लोक नंबर 23 से 25 पहले पढ़ना शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 23 पढ़ रहे हैं। The transcendental Lord is indirectly associated with the 3 modes of material nature. The transcendental Lord is indirectly associated with the 3 modes of material nature.
नेमली पैशन, गुडनेस एंड इग्नोरेंस। तो भगवान 3 गुणों को के साथ संग करते हैं मगर डायरेक्टली नहीं करते हैं। Just for the material world's creation, maintenance and destruction. He accepts 3 qualitative forms, Gun Avatar, 3 qualitative forms of Brahma, Vishnu and Shiva. ये ट्रिनिटी कहाँ से आती है? तो बता रहे हैं कि the transcendental Lord is further accepting these 3 forms. That means that transcendental Lord has to be somebody else apart from Lord Vishnu, Lord Brahma and Lord Shiva. So who is that? वो डिस्कस करेंगे, करते करते लिस्ट में बताएंगे एंड में कि कृष्णा इज दैट पर्सन। ऑफ दीज 3 ऑल लिविंग बीइंग्स कैन डिराइव अल्टीमेट बेनिफिट फ्रॉम विष्णु। इन तीनों में से, ट्रिनिटी में से अल्टीमेट बेनिफिट व्यक्ति को मिल सकता है विष्णु फॉर्म से, द फॉर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ गुडनेस। ये क्यों होगा वो भी बताएंगे। पर्पट में श्रील प्रभुपाद पहले से ही बता रहे हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा एंड ऑल हिज प्लेनरी पार्ट्स आर विष्णु तत्व। तो विष्णु तत्व का मतलब ये है कि भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान नरसिंह, भगवान परशुराम जी को छोड़ देते हैं एक बार को, भगवान मत्स्य कुर्म इत्यादि जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये सभी विष्णु तत्व कहलाए जाते हैं। फ्रॉम, अब ये विष्णु तत्व कहाँ से आते हैं? विष्णु तत्व का मतलब है एक ही विष्णु तत्व आगे आगे एक्सपैंड होता चल जाता है। एक्सपैंड का मतलब है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, फॉर टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव द लॉर्ड एक्सपैंड हिमसेल्फ। जैसे हम ये समझ सकते हैं न्यूट्रल सेंस में, जैसे एक फोटोकॉपी होती है, फोटोकॉपी इज एग्जैक्टली सेम इन ऑल फॉर्म्स, बिल्कुल सेम कॉपी होती है जो ओरिजिनल होती है उसकी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, but still the original copy is the original. तो उसी तरीके से श्री कृष्ण expands. How does he expands? First he expands into बलदेव। सबसे पहला expansion भगवान श्री कृष्ण का है बलराम जी का। From बलदेव is संकर्षण, from संकर्षण is नारायण, from नारायण there is second संकर्षण, and from the संकर्षण यानी कि जो second संकर्षण है, the विष्णु पुरुष अवतारस। The Vishnu or the deity of the quality of goodness in the material world is the Purush avatar known as Kshirodakshai Vishnu or Paramatma. Brahma is the deity of Rajas यानी कि passion and Shiva of ignorance. अब ये काफी सब चीजें बता दी एक ही 4-5 लाइनों के अंदर, चार्ट से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड करते हैं बलराम, जो अभी हमने श्लोक में पढ़ा। आगे 3rd चैप्टर में श्लोकों में भी इसी बात को पढ़ेंगे। यहाँ प्रभुपाद जी पर्पट में पहले ही दे रहे हैं, इसलिए हम पहले से क्लियर करके चल रहे हैं। तो कृष्णा एक्सपैंड्स, फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा इज बलराम, एंड फ्रॉम दिस बलराम कम्स वासुदेव, अनिरुद्ध, मूल संकर्षण एंड प्रद्युम्न। ये 3 अलग अलग, ये 4 कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये चारों नारायण मूर्ति ही है, यानी कि भगवान विष्णु के ही मूर्ति हैं, भगवान विष्णु ही हैं। और इनके the only difference is their placements of Shankh, Chakra, Gada and Padma are different. So in this, and they reside in different Vaikuntha Lokas. From this Mool Sankarshan comes Narayan, and from this Narayan comes the another 4 set, Vasudev, Anirudh, Sankarshan or Pradyumna. These are again Vishnu forms. From this Sankarshan comes Mahavishnu. So इस सेकंड जो ये 4 जो वसुदेव, अनिरुद्ध, मूल, संकर्षण, प्रद्युम्न है, इन्हें फर्स्ट पहला चतुर्व्योम कहा जाता है। चतुर मतलब 4 हैं, और जो दूसरा सेट है इसे दूसरा चतुर्व्योम कहा जाता है। जब दूसरे चतुर्व्योम में एक्सपेंशन हो चुकी होती है तब 3 पुरुष अवतार होते हैं भगवान के। इस संकर्षण से महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये 3 विष्णु मूर्ति आते हैं। तो ये 3 विष्णु मूर्ति कौन कौन है, इनको कैसे देख सकते हैं, कैसे समझे? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। भगवत गीता में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले ये जो महाविष्णु है, इनको कारणोदक्षाय विष्णु भी कहा जाता है।
तो भगवान क्या करते हैं कि ही लाइज डाउन इन द कैजुअल ओशन, कारण समुद्र के अंदर भगवान महाविष्णु लेटते हैं और इनके रोम छिद्रों से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड में ही एक्सपैंड्स फर्दर, हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं और हर ब्रह्मांड में जो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान निवास करते हैं, हु इज द सुपर सोल ऑफ दैट यूनिवर्स। और इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु से सारे विष्णु अवतार प्रकट होते हैं, जैसे श्री राम, श्री वामन देव, नरसिम्हा देव, ये सभी एक्सपेंशंस होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के। सो ही इज द सीड ऑफ ऑल अवतारास इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्स। और यही गर्भोदक्षाई विष्णु अपने गर्भ से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। और यही गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक कण कण में, हर एक नॉन मतलब मैटर में, हर एक अणु में एक्सपैंड कर जाते हैं और हर एक जीवात्मा के हृदय में भी एक्सपैंड करते हैं। इसके ऊपर दोबारा से आएंगे, वापस चलते हैं श्लोक पर। ये सभी जो हैं ये विष्णु मूर्ति होते हैं या विष्णु के पुरुष अवतार होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। तो ये जो विष्णु डीटी है, ही इज इन द क्वालिटी ऑफ गुडनेस इन द मटेरियल वर्ल्ड। भगवान तीन गुणों का संसर्ग स्वयं डायरेक्टली नहीं करते, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी इन तीन गुण अवतारों के रूप में करते हैं। They are the department heads of the three qualities of this material world. तो अगर हम तीन डिपार्टमेंट मान ले, कौन कौन से, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, उन तीनों डिपार्टमेंट्स के हेड हैं ये तीन लोग। और प्रभुपाद आगे बताते हैं कि भाई ये जो पूरा भौतिक ब्रह्मांड है ये क्रिएट किया गया है जीवात्मा को फैसिलिटेट करने के लिए, सो दैट द जीवात्मा कैन हैव अ चांस टू रिफॉर्म हिमसेल्फ। मगर इस पूरे प्रिजन हाउस से छुट्टी कौन दिला सकता है, ये मेन बात है। इसीलिए सुत गोस्वामी ने ये बात पहले ही बता दी इसी श्लोक में, जब उन्होंने ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो सबसे पहले कह दिया कि सभी को सबसे ज्यादा कल्याण प्राप्त हो सकता है इसमें भगवान श्री हरि यानी कि भगवान विष्णु से। So, कह रहे हैं कि बट एज फार एज द मेंटेनेंस ऑफ द प्रिजन हाउस इज कंसर्न, इट इज डन बाय विष्णु। Anyone therefore who wishes to get out of this prison house of material existence, which is full of misery like repetition of birth, death, disease and old age, must please Lord Vishnu for such liberation. तो अगर किसी को कोई मुक्ति कामी है, मुक्ति का अभिलाषी है, तो उसे भगवान श्री विष्णु का शरण ग्रहण करना चाहिए। तो शरण कैसे ग्रहण करे? लॉर्ड विष्णु इज वर्शिप्ड बाय डिवोशनल सर्विस ओनली। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान श्री विष्णु की पूजा हो सकती है। एंड इफ एनीवन हैज टू कंटिन्यू प्रिजन लाइफ, अगर किसी को जेल में ही रहना है भौतिक जगत के, तो फिर क्या करना है? देन ही मे आस्क फॉर रिलेटिव फैसिलिटीज फ्रॉम द डिफरेंट डेमिगॉड्स। तब वो फिर जा सकता है किसके पास? अलग अलग देवी देवताओं के पास, फॉर टेम्पररी रिलीफ। No demigod can, however, release the imprisoned living being from the conditioned life of material existence except Vishnu. Therefore, the ultimate benefit may be derived from Vishnu, the personality of Godhead. इसीलिए सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि अल्टीमेट बेनिफिट भगवान श्री विष्णु से हो सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिसको हिंदू धर्म में माना जाता है, ये तीनों ही कई बार ऐसे भी लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के ऊपर ओम है, शायद आपने सुना होगा। ऐसे लोग बोलते हैं जो ब्रह्मवादी होते हैं, क्योंकि वो भगवान का कोई स्वरूप मानना चाहते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि कोई एनर्जी या ओम कह दो या कुछ भी कह दो। सो उस निराकार को ही संबोधित करते हुए वो ओम कहते हैं कि ये तीनों जो है ओम का ही स्वरूप है। बट अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के अंदर कि ओम क्या है? भगवान का ही साउंड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कृष्ण का ही साउंड रिप्रेजेंटेशन है। बट इन एनी केस पीपल हैव देयर ओन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मगर यहाँ पर सुत गोस्वामी ने इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया है और ये भी बता दिया कि भगवान ही ये तीन गुण अवतारों को प्रकट करते हैं, केवल तीनों गुणों को
संभालने के लिए, और इसमें से भी भगवान श्री विष्णु का ही शरण व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए अगर वो सीरियस है इस भौतिक जगत से छुट्टी के लिए। अगला श्लोक ये कह रहा है कि एक सिमिली प्रेजेंट करे, एक एग्जाम्पल से। कोल इज बेटर देन रॉ वुड एंड फायर इज इवन बेटर, फॉर फायर इज द सोल ऑफ वैदिक सेक्रीफाइस। तो जिस तरीके से कोयला होता है, पहले लकड़ी होती है, लकड़ी से कोयला बनता है, कोयले से आग बनती है, एक जो है वो दूसरे से बेटर है। उसी तरीके से तमस से बेटर पैशन रजस है, और रजस से बेटर सत्व है। और क्योंकि सत्व गुण में आकर व्यक्ति ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा कर सकता है, ब्रह्म के बारे में समझ सकता है, दर्शन कर सकता है ब्रह्म का, इसीलिए व्यक्ति को मोड ऑफ गुडनेस में आने की कोशिश करनी चाहिए अगर वो इस भौतिक जगत से बाहर जाना चाहता है तो। और अगर वो भौतिक जगत से बाहर जाना चाहता है, इन कॉन्टिन्यूएशन विद द प्रीवियस श्लोक, क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु सबसे कल्याणकारी मूर्ति हैं, इसीलिए, क्योंकि इस श्लोक में उसका आंसर देते हुए बताते हैं क्योंकि गुडनेस सबसे बेटर है। तीनों गुणों में से सत्व गुण सबसे बेटर है, और सत्व गुण की शरण ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। और ये सत्व गुण ही है जो व्यक्ति को इस लेवल पर लेकर आता है कि वो ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए के लायक बन सके। अगले श्लोक में ये कहते हैं कि previously all the great sages rendered service unto the transcendental personality of Godhead due to his existence above the three modes of material nature. They worshipped him to become free from material conditions. Whoever follows such sages is also eligible for liberation from the material world. तो इसीलिए पहले से ही, आज ही नहीं, पहले से ही ऋषि मुनि साधु लोग क्या करते आ रहे हैं, भगवान की सेवा करते आ रहे हैं, भक्ति करते आ रहे हैं, ताकि वो तीन गुणों से ऊपर उठ सके। इस बात को भगवान भगवद गीता में कहते हैं 14वें अध्याय के, जब गुणों की चर्चा शुरू होती है 14वें अध्याय में, तो अर्जुन पूछते हैं कि कौन जो है तीन गुणों से ऊपर उठा है, उसके लक्षण बताइए और कैसे हम तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो भगवान ये भगवद गीता का बड़ा फेमस श्लोक बोलते हैं, 26वां 14वें अध्याय का। क्यों भगवद गीता हमें साथ साथ पढ़ते जाना चाहिए, ऐसे नहीं तो हम भगवद गीता भूल जाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसीलिए जो कॉन्सेप्ट में भगवद गीता के हमने श्लोक पढ़े थे वो साथ साथ रिकॉल करते रहेंगे, तो हमारी भगवद गीता हमेशा फ्रेश रहेगी हमारे माइंड में। तो भगवान वहां पर श्लोक 1426 में ये कहते हैं कि माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा संप्रीत्यातान ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि जो मेरी अनडेविएटेड मेरी भक्ति में लगा रहता है, ऐसी भक्ति में लगा रहता है, किसी और की नहीं, अनडेविएटेड रूप से मेरी भक्ति में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति तीन गुणों से ऊपर पहुंच जाता है। और वही आशय इस श्लोक में भी सुध गोस्वामी कह रहे हैं कि इसीलिए कालांतर से सभी जितने भी साधु जन रहे हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा की है ताकि वो तीन गुणों से ऊपर उठ सके, और उन्होंने की है तो वही आदर्श हमारे लिए भी है कि whoever follows such sages is also eligible for liberation। जो ऐसा करेगा, उनके पद चिन्हों पे चलेगा, वो भी मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बन जाएगा। श्लोक में प्रभुपाद जी ने यहाँ पे 12 महाजनों के बारे में बात की है कि there are 12 particular agents of the Lord who know the purpose of religion and all of them render transcendental service unto him. Persons who desire their own good may follow these mahajans and thus attain the supreme benefit। तो 12 महाजन कौन है ये? तो श्रीमद् भागवतम में ही 12 महाजनों के बारे में बताया गया है। 12 महाजनों की लिस्ट इस तरीके से है, श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में आएगा। 12 महाजन हैं ब्रह्मा जी, नारद, शिव जी, 4 कुमार यानी कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, भगवान कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज। 6:320 प्रभुपाद जी ने मेंशन किया है श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो इन्हीं 12 महाजनों के बारे में यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इन 12 महाजनों का अनुसरण करते हुए कोई व्यक्ति चले
तो वो भी जिन यहाँ श्लोक में, क्योंकि ये बताया गया है कि शुरुआत से ही जो महाजन व्यक्ति हैं, श्लोक में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है मुनिया तथा अग्रे, मुनिजनों के बारे में है कि पिछले समय से ही मुनिजन भगवान अधोक्षज की सेवा करते आए हैं ताकि वो 3 गुणों से ऊपर उठ सके। तो ये मुनिजनों को भी डिफाइन करते हुए प्रभुपाद कहते हैं महाजन जो होते हैं उन्हीं के पथ पर व्यक्ति को चलना चाहिए, खुद से कोई अलग धर्म का प्रिंसिपल इन्वेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि धर्म क्या है क्या नहीं है। इसलिए जो लोग पहले ही धर्म में के जो विषय में पारंगत है, महाजनों की यहाँ पर चर्चा प्रभुपाद जी ने की है। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि those who are serious about liberation are certainly non-envious। अब यहाँ पर स्क्रीन पे दोबारा देखते हैं कि अभी 3 श्लोक हमने पढ़े जिसमें 23 से 25 जिसमें गुण अवतारों की चर्चा हुई, 3 ट्रिनिटी जिसको कहते हैं, उन्हें शास्त्र की भाषा में गुण अवतार कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो गुण अवतारों के बारे में 23 से 25 में चर्चा होगा। ये भी बता दिया कि भगवान विष्णु भी उन गुण अवतारों में सबसे श्रेष्ठ हैं। 26 से लेकर 27 श्लोक में रिजेक्टिंग डेमिगॉड वर्शिप, तो फिर बाकी डेमिगॉड्स का क्या, यानी कि बाकी देवी देवताओं का क्या, उसके बारे में 2 श्लोकों में व्याख्या कर रहे हैं, 26 और 27 जो हम पढ़ रहे हैं। Those who are serious about liberation are certainly non-envious। तो भाई जो भी मुक्ति कामी है उसे सबसे पहले तो निर्वैर होना चाहिए। And they respect all, even though they respect everyone, yet they reject the horrible and ghastly forms of the demigods and worship only the all blissful form and plenary portions of Lord Vishnu। तो भगवान श्री विष्णु या विष्णु तत्व के ही किसी एक्सपेंशन का को वर्शिप करते हैं, यानी कि या तो भगवान विष्णु का ही पूजा करें या भगवान विष्णु के आगे जो एक्सपेंशन है जैसे राम जी, नरसिंह भगवान इत्यादि, या कोई और स्वरूप भगवान विष्णु का, उनकी पूजा करते हैं। कौन? ऐसे व्यक्ति जो मुक्ति के कामना रखते हैं। तो फिर वो क्यों रिजेक्ट कर देते हैं डेमीगॉड वर्शिप को? वो कह रहे हैं कि देवी देवताओं की उपासना को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो यहीं पर बता दिया, क्योंकि दे आर सीरियस अबाउट लिबरेशन। बाकी लोग जो इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं और यहीं पर ही कुछ अच्छा अपने आप को बना के, अपनी फैसिलिटीज, जेल की फैसिलिटीज को बहुत अच्छा बना कर रखना चाहते हैं, वो किसी और के पास जा सकते हैं, किसी की शरण में जा सकते हैं, मगर जो मुक्ति कामी है वो भगवान श्री विष्णु या फिर विष्णु तत्वों के जो एक्सपेंशन है उन्हीं की शरण ग्रहण करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि all demigods who are empowered by the supreme lord are also separated part and parcel। तो जितने भी देवी देवता हैं वो भी भगवान के ही अंग हैं, जैसे हम लोग भी भगवान के ही अंश हैं, ऐसे वो डेमिगॉड्स भी भगवान के अंश हैं। They do not belong to the categories of विष्णु तत्व। तो वो भी जीव तत्व ही हैं, वो विष्णु तत्व नहीं है। Vishnu Tattvas are equally powerful living beings like the original form of the personality of Godhead, and they display only different categories of powers in consideration of different times and circumstances। तो जैसे भगवान मत्स्य हैं, वो एक लिमिटेड भगवान विष्णु की असीम शक्तियों में से कुछ ही शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर लीला के लिए जरूरी है जिसको वो करने के लिए आए हैं। तो अलग अलग विष्णु तत्व अलग अलग प्रकार से एग्जिबिट करते हैं अपनी जो भी शक्तियां रिक्वायर्ड होती हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ देयर इनकार्नेशन। मगर जो डेमिगॉड्स हैं वो हमारी तरह जीव तत्व हैं, वो विष्णु तत्व। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि these demigods are worshipped, the separate part and parcels have, of them are like Kal Bhairav, Samshan Bhairav, Shani, Mahakali, Chandika। These demigods are worshipped mostly by those in the lowest category of the mode of darkness or ignorance. There are others who are in the mode of passion and they worship Brahma, Shiva, Surya, Ganesh and similar deities,
urged by the desire for material enjoyment. तो भुक्ति कामी जो होते हैं, कुछ भोगना चाहते हैं इस भौतिक जगत के अंदर, तो वो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं. अब कोई अगर इन द मोड ऑफ पैशन होगा तो किसी और देवी देवता की करेगा, कोई अगर तमोगुण में होगा तो और भी जो देवी देवताओं के बड़े घोर स्वरूप होते हैं उनकी करेगा. पर जो भी है, अल्टीमेटली व्हाटएवर दे आर डूइंग जस्ट टू सेटिस्फाई देयर मटेरियल डिजायर्स. मगर प्रभुपाद कह रहे हैं, बट दोज हु आर एक्चुअली सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस, जो सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं, दे वर्शिप ओनली विष्णु तत्वास. हालांकि सत्वगुण वाले व्यक्ति केवल विष्णु तत्व की उपासना करते हैं, मगर फिर भी they do not disrespect the demigods, and they do not disrespect the worship of others. दूसरे लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरे सामान्य जो जनता है उसे आध्यात्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए एटलीस्ट wherever they are situated they are doing something good. At least they are engaged in some kind of worship which will help them progress eventually. Highly qualified Brahmins situated in the mode of goodness have no grudges against the worship of others. They have all respect for other demigods, even though they are ghastly looking, such as Kal Bhairav, Mahakali, etc. They know very well that these horrible features of the Supreme Lord are all different servitors of the Lord under different conditions. So finally, अगले श्लोक में कहते हैं कि those who are in the mode of passion and ignorance worship the forefathers. तो पितरों की भी पूजा करते हैं लोग, जो सत्वगुण जो रजोगुण और तमोगुण के अंदर होते हैं. ऐसे लोग पितरों की भी उपासना करते हैं. अदर लिविंग बींग्स, तो अदर लिविंग बींग्स कौन है? यक्ष, राक्षस इत्यादि. याद है आपको कि हमने 7वें अध्याय में भगवद गीता की पढ़ा था कि कैसे यक्ष, राक्षसों इत्यादि की भी पूजा करते हैं जो लोग रजोगुण के अंदर होते हैं. The demigods and the demigods were in charge of cosmic activities. तो अलग अलग जीवात्माएं हैं, चाहे वो पितरों के रूप में है, चाहे वो यक्षों के रूप में है, चाहे वो किसी भी प्रेतात्मा के रूप में है या किसी देवता के रूप में है. जो भी है, ये सभी क्या करते हैं? हमारी मटेरियल डिजायर्स को पूरी करने के लिए they are forced to do it. For they are urged by a desire to be materially benefited with women, wealth, power and aristocratic birth. तो जन्म के लिए, अच्छी स्त्री, सौंदर्य, धन इत्यादि के लिए लोग इन्हीं लोगों की पूजा करते हैं. अब भक्त लोग पूछते हैं कि भाई ये तो बात सही है, हमने समझ में लिया ये कॉन्सेप्ट कि मुक्ति कामी जो है वो भगवान विष्णु की उपासना करेगा और इसीलिए सत्वगुण में स्थित होगा, और बाकी जो लोग भुक्ति चाहते हैं, भुक्ति मतलब भोगना चाहते हैं, इस भौतिक जगत के अंदर ही रहना चाहते हैं, चाहे वो पैसा चाहे, अच्छी एजुकेशन चाहे या कुछ भी चाहे, किसी भी प्रकार की मटेरियल फैसिलिटी चाहे, वो रहते हैं, वो करते हैं देवी देवताओं के पास. अभी हम उस लेवल पे हैं कि हम मुक्ति तो चाहते हैं, मगर हम क्योंकि गृहस्थ में रह रहे हैं तो हम लोगों के कुछ ना कुछ तो डिजायर्स होती हैं. हम लोगों को भी कुछ ना कुछ वेल्थ चाहिए, पावर चाहिए फॉर अवर मेंटेनेंस. हम क्या करें? तो हमें क्या भगवान विष्णु से या भगवान श्री कृष्ण से क्या हमें ये सब चीजें नहीं मांगनी चाहिए? क्योंकि हमें तो ये डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें, कोई बच्चा स्टूडेंट है तो वो सोचता है कि मैं फिर किससे मांगूंगा? पहले तो मैं माता सरस्वती से मांगता था कि मुझे अच्छी एजुकेशन दे दो, अब मैं किससे मांगूंगा? या पहले कोई अपने धन की वृद्धि चाहता था तो किसी एक देवी देवता के उपासना, अब किससे करें? जब हम भक्त बन जाते हैं तो हम क्या करें? प्रभुपाद यहाँ पर्पट में बहुत अच्छी बात लिखते हैं, पढ़ते हैं हम इसको. फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट देयर इज नो नीड टू अप्रोच द डेमिगॉड्स. डिवोटीज के लिए जरूरत नहीं है डेमिगॉड्स के पास जाने के लिए. द डेमिगॉड्स आर बट द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड. ये बात कन्विंस्ड होना चाहिए कि ये भी हमारी तरह जीवात्माएं हैं, केवल ये सकाम भक्त हैं जो भक्ति करने की वजह से ही वो इतने प्योरिफाइड हुए हैं कि वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि उनको ऐसी पावर्स भगवान ने दी हैं टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्स.
As such, they are duty bound to supply the necessities of life in the form of water, light, air, etc. So demigods are duty bound to supply these necessities to human beings. They are not free. तो फिर अब हम भक्त लोग क्या सोचें? ये तो कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया. तो हमें क्या करना है? One should work hard and worship the Supreme Lord by the fruits of one's hard labor for existence. And that should be the motto of life. कि भाई अपना अच्छे से काम करो, काम धंधा करो और भगवान श्री कृष्ण को जो भी आप कमा रहे हो वो ऑफर करो. इसी से ही घर का पूरा भरण पोषण हो जाएगा, कभी कोई कमी नहीं आने वाली. इसीलिए हमें अलग से भले मांगना, अगर मांगना पड़े तो भी हम श्री कृष्ण से अपनी नेसेसिटीज मांग सकते हैं, मगर नहीं भी हम मांगेंगे तो भगवान सब भरण पोषण हमारा करेंगे. ये कन्विक्शन हर एक भक्त को होना चाहिए, क्योंकि इस कन्विक्शन के बिना अगर कोई भक्ति करता है तो कुछ ही टाइम में भक्ति छूट जाएगी. क्योंकि भक्ति श्रद्धा का विषय है, केवल एक इंटेलेक्चुअली समझ लेने का चीजों को विषय नहीं है. इंटेलेक्चुअली हम समझते हैं ताकि हम क्लैरिटी रख सकें कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं. भक्ति करें तो हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये सब हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं. मगर अल्टीमेटली सिर्फ कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने से ही भक्ति के मार्ग पर व्यक्ति चलता नहीं रहता. उसे श्रद्धा की आवश्यकता होती है, और इस श्रद्धा का वर्धन होता है भक्तों के साथ रहने से. जब हम भक्तों के साथ रहते हैं और भगवान के विषय में सुनते जाते हैं तो भक्तों के हृदय में जो श्रद्धा रूपी धन है वो हमारे हृदय में ट्रांसफर होने लग जाता है. इसीलिए यहाँ पर बताया, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपना काम करो, जो भी काम आप करते हो, काम धंधा करते हो, उसको अच्छे से मेहनत से करो, और जो भी आप फल मिलता है भगवान की कृपा से उसे भगवान को अर्पित करते हुए अपनी जिंदगी बड़े आराम से कोई भी भक्त निकाल सकता है. One should be careful to execute occupational service with faith in God in the proper way. यानी कि आपका जो भी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, काम धंधा है, उसको करिए, केयरफुली करिए, अच्छे से करिए, विथ फेथ इन गॉड की सब कुछ भगवान मुझे देने वाले हैं. तो मेहनत पूरी करते जाओ और भगवान में विश्वास श्रद्धा रखते हुए अपनी मेहनत करते जाओ. एंड दैट विल lead one gradually on the progressive march back to Godhead. तो किसी और देवी देवता की उपासना की आवश्यकता नहीं है. ये जिंदगी भी अच्छे से चलेगी भगवान की कृपा से, सब भरण पोषण होगा और फिर अंत में भगवान की प्राप्ति भी होगी. मतलब विन विन सिचुएशन है फॉर अ डिवोटी. क्योंकि अगर कोई और पूरी भक्ति और श्रद्धा से किसी देवी देवता की उपासना करता है तभी भी उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो इसी भौतिक जगत के अंदर ही रहने वाला. इसीलिए हमारी श्रद्धा का जो निवेश है वो राइट पर्सपेक्टिव में होना जरूरी है. और प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल भी देते हैं कि जब भगवान ब्रजधाम में थे, जब भगवान ने लीला की थी, तब सारे लोग जो इंद्र की उपासना कर रहे थे, तो आप जानते हैं उन्होंने कहा था कि इंद्र की उपासना मत करिए, कि यू शुड वर्शिप योर ओन बिजनेस एंड हैव फेथ इन गॉड. तो वर्शिप and advise the resident of Braj to worship by their business and to have faith in God. तो अपने कर्म जो उनका, क्योंकि गाय वैश्य समाज था, तो गौ रक्षा के लिए उन्होंने कहा ये गोवर्धन है जो जिनकी वजह से हमारी गायों को चारा मिलता है, और उनके दूध से हम लोग इतने समृद्ध बन चुके हैं. तो नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी. तो कह रहे हैं कि यहाँ एग्जाम्पल देते हुए प्रभुपाद जी इसी लीला का बता रहे हैं कि वन शुड ट्राई टू डू हिज वर्क वेरी सिंसियरली, जो भी उसको भगवान की कृपा से मिला हुआ है, एंड हैव फेथ इन गॉड, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. तो यहाँ कंक्लूजन करते हुए फिर बता रहे हैं, वापस से हम स्क्रीन पे जा रहे हैं. हमने 23 से लेके 25 श्लोक में गुण अवतारों ट्रिनिटी के बारे में पढ़ा. फिर 26 से 27 में ये पढ़ा कि कैसे जो भक्त होते हैं दे रिजेक्ट द डेमिगॉड वर्शिप, दे रिजेक्ट द डेमिगॉड वर्शिप बट दे डोंट रिजेक्ट डेमिगॉड्स, एंड दे कंप्लीटली रिस्पेक्ट ऑल डेमिगॉड्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर अदर पीपल. श्लोक नंबर 28-29 में कह रहे हैं कि कैसे हर एक प्रोसेस का अल्टीमेट एंड वासुदेव ही है. तो भगवान वासुदेव हर एक प्रोसेस का अल्टीमेट एंड है. इसीलिए किसी भी प्रोसेस से कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है, अल्टीमेटली वो प्रोसेस का
जो चरम लक्ष्य है वो भगवान श्री कृष्ण को या वासुदेव को पाना है। श्लोक बहुत सुंदर है, 2 श्लोक हैं, बहुत सिंपल श्लोक है। और वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मख, वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। तो कह रहे हैं कि वासुदेव ही, अगर कोई बोले कि मैं तो ज्ञान के पथ पे चलना चाहता हूँ, तो ज्ञान का अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो श्री कृष्ण को पाना है। So in the revealed scriptures, the ultimate object of knowledge is Shri Krishna. The purpose of performing sacrifices to please him. तो कोई बोले नहीं नहीं, मैं तो शास्त्रों के अंदर तो केवल यज्ञ करना लिखा है, तो कई लोग ऐसे करते हैं, हवन और यज्ञ करते हैं, स्पेशली जो ये आर्य समाजी होते हैं। मगर यज्ञ का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। वो भूल जाते हैं, मगर उस क्रिया को करते रहते हैं। ऐसे ही लोग ये भूल जाते हैं कि शास्त्र को पढ़कर हमें जानना किसको है। तो शास्त्र को पढ़ के उल्टी सीधी बातें, अच्छा उनसे पूछेंगे कि प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति कोई आए, बड़े पंडित थे, बड़े विद्वान, और उनसे पूछा कि कॉन्वर्सेशन हो रहा था। प्रभुपाद ने बोला, अच्छा आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत लर्निड हैं, आप बताइए कि भगवान कौन है। तो बताने लगे ब्रह्म है, ऐसे हैं वैसे हैं, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, और भगवान के बारे में तो कहा ही क्या जा सकता है कि कौन भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि अच्छा ठीक है। प्रभुपाद जी एक छोटे बच्चे खेल रहे थे कुछ डिवोटीज के, प्रभुपाद जी ने बुलाया एक छोटी बच्ची को और पूछा उससे कि आप बताओ बेटा कौन है परम भगवान। तो बोली श्री कृष्ण। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो अल्टीमेट ज्ञान का उद्देश्य यही जानना है कि भगवान कौन है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए सारे ज्ञान का, अगर कोई ज्ञानी ज्ञान के रास्ते पे चलना चाहता है तो उसे ये समझ में अल्टीमेटली आएगा, और अगर कोई यज्ञ के रास्ते पे चलना चाहता है तो भी उसे ये अल्टीमेटली पता होना चाहिए कि यज्ञेश्वर, यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। अगर कोई योग के पथ पे चलना चाहता है तो वासुदेवा परा योगा, योग इज फॉर रियलाइजिंग हिम। योग किस लिए किया जाता है? भगवान से जुड़ने के लिए। और अगर कोई कर्म के रास्ते पे चलना चाहता है, ऑल फ्रूटिव एक्टिविटीज आर अल्टीमेटली रिवॉर्डेड बाय हिम ओनली, सारे कर्मों का फल देने वाले भगवान श्री वासुदेव ही हैं। कोई तपस्या के मार्ग पे चलना चाहता है, ऑल सिवियर ऑस्टेरिटीज आर परफॉर्म टू नो हिम, तो सारी तपस्याएं भगवान को पाने के लिए ही की जाती हैं। ताकि तपस्या इसलिए की जाती है कि व्यक्ति प्योरिफाइड हो जाता है, उसकी सेंसेस प्योरिफाइड हो जाती हैं और उसके पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। तो तपस्या व्यक्ति क्यों करता है? तो तपस्या करने से कैसे पाप क्षीण होते हैं? जब भी हम कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ निर्धारित हमारे को फल भोगना ही होता है, गलत उसका प्रभाव हमारे जीवन में आता है, कोई किसी दुख के रूप में आता है। मगर जब तपस्या करते हैं तो वॉलंटरली हम कोई ऐसा कष्ट, अपने शारीरिक कष्ट या वाचिक कष्ट हम स्वीकार कर लेते हैं, अपने आप ही स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए जो पाप कर्मों का बैलेंस है, जो दुख आना था पाप कर्मों की वजह से, वो दुख कम हो जाता है। इसीलिए तपस्या का, और दूसरी बात हमारी सेंसेस कंट्रोल में आ जाते हैं तपस्या करने से, इसीलिए तपस्या की जाती है। तपस्या का यही उद्देश्य होता है कि हम एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्योरिफाइड हो जाते हैं। तो सारी तपस्या, अगर कोई बोले कि मैं तपस्या का पथ पे जानना चाहता हूँ, तो वो भी भगवान को ही जानने के लिए है। तो रियल धर्म, असली धर्म क्या है? इज रेंडरिंग लविंग सर्विस अनटू हिम। कोई बोले नहीं मैं तो केवल धार्मिक ही होना चाहता हूँ, तो कह रहे हैं गोस्वामी की असली धर्म भी भगवान को प्रेममयी सेवा प्रदान करना ही है। ही इज द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ। तो अच्छे श्लोक हैं ये बहुत, जिसमें अल्टीमेटली बता रहे हैं सुत गोस्वामी कि किसी भी रूप से, चाहे देवी देवताओं के उपासक हो, चाहे तपस्या मार्ग पे चलने वाले तपस्वी हो, कोई भी मार्ग अपना लीजिए, अल्टीमेटली इट एंड्स एट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वासुदेव। बीच में पिक्चर्स आ रही। तो ये सेक्शन हमने कंप्लीट किया 23 से 29, जिसमें भक्ति के प्रोसेस को बताने के बाद उन्होंने ये बता दिया कि कैसे कृष्ण की ही वर्शिप करनी चाहिए, यानी कि भक्ति केवल कृष्ण के लिए ही है।
ट्रिनिटी के अंदर भी भगवान विष्णु ही सबसे परम है, और उन्हीं की उपासना करने से व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है, और मोक्षकामी व्यक्ति को भगवान विष्णु की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब श्लोक नंबर 30 से 33 के अंदर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, यानी कि भगवान के 3 पुरुष अवतार कौन से हैं, और फिर श्लोक नंबर 34 में बता देंगे कि भगवान क्यों देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में आते हैं, या अलग अलग अवतार किस कारण से ग्रहण करते हैं। तो अगले 4 श्लोक पढ़ने वाले हैं हम लोग। श्लोक नंबर 30 पे 3 श्लोक है, 30 से लेकर 33। हर एक श्लोक एक एक विष्णु के ऊपर है। तो 3 विष्णु अवतार हैं, यानी कि जिनको पुरुष अवतार कहा जाता है। पुरुष मतलब इंजॉयर। तो 3 पुरुष हैं, यानी कि भगवान श्री विष्णु के ही 3 एक्सपेंशंस हैं, 3 स्वरूप हैं। ये अलग अलग विष्णु नहीं है, केवल नाम ही इनके अलग अलग है, फॉर द रीजन ऑफ आइडेंटिफाइंग देम ड्यू टू द डिफरेंट वर्क्स दैट दे परफॉर्म फॉर मटेरियल क्रिएशन। तो भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए भगवान ने 3 एक्सपेंशंस हैं, है सेम ही पर्सन, बट ही एक्सपैंड्स हिमसेल्फ इन डिफरेंट प्लेन्स एंड टाइम एंड स्पेस in order to accomplish a particular objective। तो ऐसे ना समझें कि कोई 3 विष्णु अलग अलग 3 विष्णु, अलग अलग नहीं, सेम पर्सन है। तो पहला श्लोक 30वां जो श्लोक है वो बता रहे हैं कार्णोदक्षाय विष्णु के बारे में। कार्णोदक्षाय विष्णु को महाविष्णु भी कहा जाता है। तो श्लोक पढ़ेंगे और फिर स्क्रीन से हम लोग ने जो देखा था दोबारा से देखेंगे, क्योंकि पिक्चर में समझ में आना आसान होता है। In the beginning of the material creation, the absolute Lord, in his transcendental position, created the energies of cause and effect by his own internal energy। श्लोक बता रहा है कार्णोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु के बारे में कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होने के लिए कैसे उत्पत्ति हुई। हालांकि जो पूरा क्रिएशन का टॉपिक है वो सेकंड कैंटो में आएगा, बहुत इलैबोरेट तरीके से आएगी कि कैसे क्रिएशन हुई, मगर यहाँ ग्लिम्स में बता रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए तो परम भगवान ने क्या किया, पहले अपनी जितना भी जो एनर्जीज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से, जो कि उनकी ही अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न होती हैं, उन्होंने भौतिक ब्रह्मांड के लिए सारी चीजों को क्रिएट कर दिया। तो भगवान कार्णोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु जो महत्त्व है उसकी रचना करते हैं। महत्त्व हमने भगवत गीता के अंदर 13वें अध्याय में पढ़ा था, एक बार दोबारा आपको याद दिलाती हूँ महत्त्व क्या था। इसके अंदर 24 एलिमेंट्स होते हैं, 24 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन। कौन कौन से 24 एलिमेंट्स थे? 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 महाभूत, 5 तो ये हो गए। फिर 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 15 हो गए, और 5 इंद्रियों के विषय, यानी कि आंख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना इत्यादि, 20 इन टोटल। मन बुद्धि अहंकार 23, और 24वां जो एलिमेंट बचा वो है प्रधान, जो कि एजिटेटेड फॉर्म ऑफ इंटायर मटेरियल क्रिएशन है। तो महत्त्व, ये महत्त्व जो होता है उसमें सारे 24 एलिमेंट्स होते हैं क्रिएशन के। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय दिस महत्त्व। तो महत्त्व, जैसे अगर हम बोलेंगे, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि पहले देयर वाज अ बिग चंक ऑफ समथिंग, सम मैटर, एंड देयर वाज अ बिग बैंग एंड देन द होल क्रिएशन केम अबाउट। तो ये इन लोगों की अटकल तो है, मगर दे हैव ट्राइड टू एनालाइज। अल्टीमेटली अगर वो सात्विक तंत्रों के यानी कि भागवत से देखेंगे तो अल्टीमेटली जो बिग चंक जो इन लोगों ने इमेजिन किया था उसको हम ये बोल सकते हैं दैट इज महत्त्व। हालांकि उन लोगों की ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि महत्त्व है, मगर मैं आपको सिर्फ एक इसलिए पैरेलल ड्रॉ करके बता रही हूँ क्योंकि हमारी स्कूलिंग एजुकेशन में हमें क्रिएशन के बारे में जब भी बात होती है तो वो एक बिग बैंग और एक चंक ऑफ मैटर की बात की जाती है। तो अगर क्योंकि हमारी
कॉन्सेप्ट वैसे ही होता है क्रिएशन का, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ पैरेलल बिटवीन दैट एंड दिस श्लोका। इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे महत तत्व की रचना पहले भगवान अपनी इंटरनल एनर्जी, अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ भगवान महाविष्णु वो सब मटेरियल क्रिएट कर देते हैं जो कि चाहिए आगे पूरी क्रिएशन करने के लिए। तो पूरी क्रिएशन करते कौन है? क्रिएशन का काम जो है अल्टीमेटली ब्रह्मा जी को सौंप दिया जाता है। मगर वैसे ही है जैसे पिछली बार शायद मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि मान लीजिए मैं अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा रही हूँ, तो एक कंस्ट्रक्शन वाले कॉन्ट्रैक्टर को मैं बुलाती हूँ और सारा मटेरियल उसे दे देती हूँ और सारा मटेरियल लेने के बाद बोलती हूँ कि तुम कंस्ट्रक्ट करो। ऐसे ही जो क्रिएशन का सारा एंटायर मटेरियल है उसे महत तत्व कहा जाता है और बाद में ये क्रिएशन के एलिमेंट्स पकड़ा दिए जाते हैं ब्रह्मा जी को। तो सबसे पहले Karnadakshaya Vishnu, in the beginning of the creation, the absolute Lord in his transcendental position created the energies of cause and effect by his internal energy. दूसरा श्लोक गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में है। तो करने के बाद क्या करते हैं, यानी कि जो सबसे पहले कार्णोदक्षाय विष्णु थे, स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं, ये कार्णोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु सबसे पहले कॉज एंड इफेक्ट के सारी क्रिएशंस, कॉज एंड इफेक्ट के सारे एलिमेंट्स लेकर आ जाते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं और हर एक भौतिक ब्रह्मांड को क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद फिर हर एक भौतिक ब्रह्मांड में फिर से आगे एक्सपैंड कर जाते हैं एज द सेकंड पुरुष, whose name is गर्भोदक्षाय विष्णु, जो कि उस पर्टिकुलर भौतिक ब्रह्मांड के विष्णु होते हैं। ही इज द सुपर सोल ऑफ दैट ब्रह्मांड। जैसे हमारे शरीर में एक परमात्मा है, एक तो हम जीवात्मा हैं जिस शरीर के अंदर हम बद्ध हैं, मगर साथ ही साथ भगवान भगवान परमात्मा के रूप में भी हमारे हृदय के अंदर रहते हैं और उनकी प्रेजेंस की वजह से ये हमारा शरीर चलता रहता है। उसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड की जो आत्मा है वो है गर्भोदक्षाय विष्णु। तो ये गर्भोदक्षाय विष्णु ही वो विष्णु है जो आपने कई सीरियल्स में देखा होगा कि लोग जब कुछ पृथ्वी पे संकट आता है तो देवी देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ, जिन विष्णु के पास जाते हैं वो ये गर्भोदक्षाय विष्णु ही होते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड के यही विष्णु है। तो इनके बारे में श्री श्लोक है। After creating the material substance, the Lord expand himself and enters into it. Material substance है वो यूनिवर्स जिसमें वो एक्सपैंड कर जाते हैं। And although he is within the material modes of nature and appears to be one of the created beings, he is always fully enlightened and in his transcendental position. तो लगता है कि भाई जैसे बाकी देवी देवता भी हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में, तो ऐसे एक विष्णु जी भी हैं, मगर he is not a normal created being. He always remains in his transcendental position. यानी कि भगवान की जो दिव्यता है वो मेंटेन रहती है, चाहे वो ऐसा दिखने में आए कि he is also just one of the great personalities. अब दूसरे के बाद भगवान क्या करते हैं, तीसरे एक्सपेंशन लेकर आते हैं। तीसरा पुरुष कौन है? तो तीसरा पुरुष है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु या परमात्मा, जो हर किसी के हृदय में भी निवास करते हैं और हर एक एलिमेंट ऑफ मैटर में भी निवास करते हैं। तो परमात्मा हर जगह व्याप्त है और हमने ये जनरली सुना हुआ है कि भगवान हर कण कण में रहते हैं। वो जो भगवान हर कण कण में रहते हैं तो किस रूप में रहते हैं? परमात्मा के रूप में रहते हैं। ऐसे नहीं कि सबके हृदय में कण कण में परमात्मा विराजमान होते हैं। ये परमात्मा क्षीरोदक्षाय विष्णु है। इनके बारे में श्लोक बताता है, श्लोक नंबर 32 और 33 परमात्मा के बारे में। 32वां श्लोक क्या बता रहा है? द लॉर्ड एज सुपर सोल, यानी कि परमात्मा, परवेड्स ऑल थिंग्स, वो हर एक कण कण में निवास करते हैं। जस्ट एज द फायर permeates wood, and so he appears to be of many varieties, although he is absolutely one without a second. तो भगवान परमात्मा के रूप में पहली बात तो कण कण में विराजते हैं और दूसरा क्या काम करते हैं? The super soul enters into the bodies of the created beings. तो दूसरा काम परमात्मा का है कण कण में विराजना। पहला काम था जो पिछले श्लोक में था, और अब दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, यानी कि श्लोक नंबर 33 में बता रहे हैं। और साथ ही साथ कण कण में विराजने के साथ साथ इट एंटर्स द बॉडीज ऑफ क्रिएटेड बीइंग्स, यानी कि हर एक जीवधारी देहधारी जीवात्मा के हृदय में भी
पहुंच जाते हैं। और क्या करते हैं, जो जीवधारी आत्मा 3 गुणों से के अधीन होता है, who are influenced by the 3 modes of material nature and causes them to enjoy the effects of these by the subtle mind। तो मन के एजेंसी से, मन के द्वारा प्रेरित करते हैं अपने पिछले जन्मों के किए हुए जो भी कर्म होते हैं, या जो तीनों गुणों के अधीन रहता है जीवात्मा, तो जो भी वो कर्म करता है उसके अच्छे बुरे जो भी दोष आते हैं, यानी कि जो रिएक्शंस आते हैं, कर्मों के फल आते हैं, उन्हें भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यानी कि भगवान हृदय में बैठकर परमात्मा सब जीवात्मा को निर्देशन करते रहते हैं, एक जज के रूप में बैठे रहते हैं, उसके अच्छे बुरे काम का फल देते रहते हैं और उसको प्रेरित करते रहते हैं कि भाई अब तुम जिस लिए मैंने पूरी क्रिएशन की, तुम एंजॉय करना चाहते थे इस भौतिक जगत में, तो अब करो, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू टू डू दैट। ये परमात्मा का फंक्शन है। तो एवरी पर्सन, भगवान इतने अब देख सकते हैं कि इस पूरी क्रिएशन में भगवान कहाँ कहाँ क्या कैसे कैसे एक्सपैंड करते हैं, जस्ट टू फैसिलिटेट द लिविंग एंटिटी कि वो रिफॉर्म हो सके। और हर एक पर्सन के पास भगवान एक डुप्लीकेट कॉपी बन के आ जाते हैं। जैसे हर गोपी के साथ आपने कृष्ण देखे हैं ना, वो एक रासलीला की पिक्चर होती है, ऐसे ही भगवान ऐसे ही सिर्फ गोपियों के साथ ही नहीं होते हैं, हर एक जीवात्मा के साथ भी है, हर एक की एक पर्सनल कॉपी है ना, और हमें डायरेक्ट करते रहते हैं एट ऑल टाइम्स। तो यहाँ पर उन्होंने पुरुष अवतारों के बारे में, 3 पुरुष अवतारों के बारे में बता दिए। तो पुरुष अवतार कौन कौन से हैं? महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु या परमात्मा। और फिर अब श्लोक नंबर 34 में इस अध्याय का जो आखिरी श्लोक है, ये बताते हैं कि भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों अपेयर हुए थे, या भगवान क्यों आते हैं इस भौतिक जगत में। तो भगवान खुद ही भगवद गीता में बताते हैं कि भगवान किस लिए आते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसी बात को यहाँ पर सुत गोस्वामी कहते हैं कि thus the Lord of the universe maintains all the planets inhabited by the demigods, men and lower animals, and in his play he assumes the role of incarnations to reclaim those in the mode of pure goodness। तो जो ऑलरेडी भक्त बन चुके हैं, जो भक्ति में आ चुके हैं, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, यानी कि प्योर गुडनेस में आ चुके हैं, ऐसे साधुओं को उनके उद्धार के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर वो वाली बात क्यों नहीं कही कि दुष्टों का संहार करने के लिए, क्योंकि दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान को अपीयर होने की जरूरत नहीं होती। हालांकि जब भगवान आते हैं तो दुष्टों का भी संहार करते हैं, मगर मेन पर्पस परित्राणाय साधु नाम है, विनाशाय च दुष्कृताम नहीं है। तो मेन पर्पस भगवान का यही है कि अपने साधु जनों का, उनको जो पीड़ित हैं, यहाँ पर भगवान का वेट कर रहे हैं कि नाउ कृष्णा आई वांट टू हैव योर दर्शन, ऐसे लोगों को दर्शन देने के लिए, ऐसे जीवात्माओं को के उद्धार के लिए भगवान आते हैं। तो ये उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया। अभी भी दो प्रश्न बच चुके हैं साधुओं के, जिनका उन्हें उत्तर देना है, और वो प्रश्न है कि लीला अवतार, भगवान के लीला अवतारों की चर्चा बताइए, और भगवान के धाम जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की उसके बारे में बताइए। इन 2 प्रश्नों का उत्तर तीसरे अध्याय में आएगा। तो आज हमने ये अध्याय कंप्लीट कर लिया है श्लोक नंबर 34 के साथ। अगले क्लास में हम लोग कैसे अपने घर में ऑल्टर सेट करना है, मंदिर कैसे स्थापित करना है, और तीसरा अध्याय हम लोग शुरू करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हम लोग आज थोड़ा जल्दी ही समेट रहे हैं, क्योंकि हमारी एक और मीटिंग लाइंड अप है आईएसएस की। सो वी हैव स्टिल 10 minutes टू डिस्कस इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। ओके, तो मुझे शायद अनम्यूट, अभी अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। आई थिंक बोल पा रहे हैं तो अनम्यूट कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, वैभवी यार।
यस वैभव जी। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये शिरोदक्ष गर्भोदक्ष है विष्णु, ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश जो ट्रिनिटी में आते हैं वो, या परमा? जो ट्रिनिटी में विष्णु जी हैं वो कौन है, ये पूछना चाह रहे हैं? जी माता जी। हाँ, वो गर्भोदक्षाय विष्णु है। और ये जो पितृलोक होता है माता जी, वो हेवन में से एक लोक, सो वहां पे क्यों जाते हैं हम लोग? हेवन और हेल में ही जाते हैं ना, पितृलोक में क्यों हैंगिंग रहते हैं? ओके, नहीं पितृ जो हेवन है उस वो एक्चुअली जो हमारा हेवन का कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न थॉट है। तो लुक्स लाइक हेवन इज ओनली वन प्लैनेट और वन प्लेस, जैसे कि मुस्लिम और इसमें रिलीजन में क्रिश्चियनिटी में होता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हेवन है, एक ही हेल है। तो बहुत सारे हेलिश प्लैनेट्स हैं, ऐसे ही बहुत सारे हेवनली प्लैनेट्स हैं, लाइक मून इज वन ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स। स्वर्ग इज देयर इज वन पर्टिकुलर, स्वर्ग में भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं जो हेवनली प्लैनेट्स हैं। उन सभी हेवनली प्लैनेट्स की कैटेगरी में एक पितृलोक भी है जहाँ पे पुण्यात्माएं जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे पितृलोक वाले जो, अच्छा आपका कौन हो सकता है, आप ये भी क्वेश्चन, इसलिए आपका ये क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हमारे पितृ थे फॉर एग्जाम्पल, या हमारे इंसेस्टर्स थे, अपने पुण्य या पाप कर्मों की वजह से या तो हेवन या हेल चले गए होंगे, तो पितृलोक पे क्यों गए? इज दैट द क्वेश्चन? या व्हाई दे आर लाइक वेटिंग देयर? नहीं, दे आर नॉट वेटिंग देयर। तो एक्चुअली क्या है, पितृलोक इज वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ हेवनली प्लैनेट, जहाँ पे ऐसे हमारे पितृ गए हैं जो पुण्यात्मा है और जिनको स्वर्ग जाना था। सो दे आर नॉट वेटिंग देयर, दे आर जस्ट एंजॉयिंग देयर, जस्ट लाइक जो देवी देवता है, वो इतना पुण्य नहीं मिला कि देवी देवता बन गए, मगर इतना पुण्य मिला कि पितृ बन गए, पितृलोक में रह रहे, एंड दे आर एंजॉयिंग देयर। सो सारे एंसेस्टर्स पितृलोक नहीं जाते हैं। जो भी जीवात्मा प्राण छोड़ता है तो अपने पुण्य या पाप कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनि में पहुंच जाता है। या so they take rebirth again on the or something like that, depending on them. So pitralok, they finish their good karmas and then again they will take birth. They will take birth again. अच्छा, ओके। तो मगर उसमें भी ऐसा नहीं है कि हर पितृ वहां पहुंच जाता है। जो पायस होगा वही, और जो इतना पायस होगा कि पितृलोक जा सके तो वो पितृलोक जाएगा। मगर जो बाकी एंसेस्टर्स होते हैं उनका क्या होता है, फिर वो अलग अलग योनियों में होते हैं। फिर जब हम पिंडदान देते हैं या हम श्राद्ध करते हैं, तो जो हम लोग पिंडदान करते हैं, तो जिस भी योनि में वो पितृ होते हैं उनको वहां पर उसका लाभ मिलता है। Okay, understood. Mataji, one question I have, can I? Yes, Ruji. This is श्लोका नंबर 28-29। इसका जो ट्रांसलेशन है लास्ट के पेज पे, आई जस्ट रीड, उसमें लिखा है द लिविंग एंटिटीज आर आल्सो हिज एक्सपेंशंस, द लिविंग एंटिटीज हु आर एक्सपेंडेड बाय हिज इंटरनल पोटेंसी आर eternally liberated persons, and those are expanded by the material energies are eternally conditioned souls। इसका मतलब समझ में नहीं आया मुझे। आप प्रभु जी, अब भगवत गीता में आप देखिएगा 15वें अध्याय में 19वां 20वां श्लोक है भगवत गीता के, जिसमें भगवान दो प्रकार की लिविंग एंटिटीज के बारे में बताते हैं, इटर्नली लिबरेटेड एंड इटर्नली नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। तो नित्य मुक्त जो जीवात्मा होती हैं वो जीवात्माएं होती हैं जो कि कभी भी माया के अधीन नहीं आती, मतलब कभी भी वो भौतिक जगत में फंसती नहीं, वो नित्य मुक्त रहती है। जैसे ये लिखा है कि लिविंग एंटिटीज आर एक्सपेंडेड बाय टू वर्जन्स, वन बाय द इंटरनल पोटेंसी, सेकंड बाय द मटेरियल पोटेंसी। Those who are created by internal potency, they are always liberated, and those who are created by material energy, they are conditioned souls। तो जो कंडीशन सोल होती है वो जीवात्मा ऐसी जीवात्मा होती हैं जो भगवान की जीव शक्ति या तटस्थता शक्ति का एक्सपेंशन होती है, जैसे हम लोग। और ऐसी जो जीवात्माएं होती हैं, क्योंकि वो तटस्थता शक्ति का एक्सपेंशन होती हैं, वो तटस्थ का मतलब ये होता है कि तट पर स्थित है, यानी कि माया में भी गिर सकती है और आध्यात्मिक जगत में भी जा सकती है, दोनों में से जाने की उसकी चॉइस होती है।
तो कैसे ये जीव डिसाइड होता है कि कौन सी लिविंग एंटिटी विल बी क्रिएटेड बाय मटेरियल नो एनर्जी और हु विल बी? इट इज नॉट डिसाइडेड, इट इज इटर्नली सो, ओके इट इज ओके इटर्नली सो। जो भगवान की जीव शक्ति है वो हम सब उसका ही एक्सपेंशन है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नहीं नहीं भगवान उधर ही पहुंचा दो, अब हमें अपनी इंटरनल एनर्जी का एक्सपेंशन ओके बना दो, इट्स नॉट ये पॉसिबल। भगवान के हाथ में, हाँ डिपेंडिंग अपॉन आवर कर्मास। यस। अब ऐसी ओके जीवात्माएं कौन होती हैं जो नित्य, जैसे गरुड़ जी, हाँ, उसका एग्जांपल ही नित्य चाहिए मुक्त, था। फाइन, ऐसा गरुड़। ये ओके हाँ इस प्रकार से ये नित्य मुक्त होती हैं। और नित्य मुक्त होती क्या है, क्योंकि भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका एक्सपेंशन होती है, जबकि वो लगती ऐसी ही है जैसे हमारे जैसे जीव। ओके फाइन। ओके नितिन प्रभु, आपका कोई क्वेश्चन है? Hare Krishna Mataji. While we were going through this text, I just recollected that in one of the sessions, the introductory sessions, we discussed about various types of like avatars of Krishna, like Leela Avatar, Guna Avatar, and Avesh Avatar. So we discussed there were 7 types, right? But actually there are 6, no? हाँ 6 ही है। मैं मुझे Okay. उस समय आपने प्रश्न पूछा था और मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों 7 था, और मैं आई थिंक मैं जब काउंट भी करी थी तो 6 ही काउंट हो रहे थे, इफ यू रिमेम्बर Correct. दैट डे, है ना? और मैं Right. सोची 7वां कौन सा है, बट माय काउंटिंग वाज रॉन्ग इन दैट, 6 ही है। Okay. ये वाला सही है जो ना? चार्ट है ना, ये 6 वाला, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, तो उसमें Okay. 3rd चैप्टर में यही इनकार्नेशंस के बारे में आने वाला है, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस चार्ट। Okay, perfect, Mataji. Thank you so Okay. much. Yeah. पूनम जी आपका प्रश्न? हाँ हरे कृष्ण माता जी आपने ना ये 12 महाजन के बारे में बताया, तो महाजन यानी क्या, और भगवान कपिल को भगवान क्यों बोला है? ओके तो भगवान कपिल जो है भगवान के एक इनकारनेशन है, इसीलिए उनको भगवान का इनकारनेशन कहा है। तो ये देवहूति जी के बेटे कपिल भगवान है जो सतयुग के समय आए थे। और ये महाजन वर्ड का मतलब मीनिंग क्या होता है? महाजन का मतलब ऐसे लोग, ऐसे 12 महाजन हैं जो भगवान ने ये स्टेट किया हुआ है, खुद ही लिस्ट बनाया हुआ है कि ये ऐसे लोग हैं जो कि मेरे बारे में पूरी कंप्लीट तरीके से जानते हैं। अब भगवान कपिल का ही उसमें नाम क्यों है, जबकि वो तो खुद ही भगवान है, तो भगवान के एक इनकारनेशन है। तो भगवान कपिल जो है उनका इसके अंदर इसलिए नाम रखा क्योंकि सिद्धों में भगवान का ये जो अवतार हुआ था वो सिद्धों में हुआ था, यानी कि जो सिद्ध पुरुष हैं उन सिद्ध पुरुषों में भगवान कपिल के रूप में आए थे, इसीलिए। और उन्होंने सांख्य योग का जो फिलॉसफी है वो प्रेजेंट किया था, इसलिए इसमें उनका नाम आ रखा है। महाजन का ही मेरा एक क्वेश्चन है माता जी, ये महाजन उनको दे आर कॉल्ड ग्रेट सेजेस, वी कैन कॉल देम मुनीज और व्हाट? सेजेस मुनीज, या आप ये कहें ऐसे लोग जो धर्मज्ञ हैं, मतलब जो धर्म को जानते हैं कि क्या है धर्म। ओके उसलिए इन 12 महाजनों के ही उसी पैटर्न में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था के अंदर 12 जीबीसीज का कॉन्सेप्ट किया था। जब ओरिजिनली प्रभुपाद जी ने इस्कॉन एस्टैब्लिश किया था तो इस्कॉन की मैनेजमेंट के लिए ऐसे 12 अपने शिष्य चुने थे उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे भगवान ने 12 महाजनों को ये कार्य दिया है कि धर्म को आप एस्टैब्लिश करके रखिए और ये धर्म की शिक्षा देते रहिए के लिए। थैंक यू, अंडरस्टूड। अनिका जी आपका, पूनम जी हो गया क्वेश्चन? यस क्लियर नाउ, थैंक यू। अनिका जी आपका क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। मेरे को सिर्फ ये पूछना था, जस्ट लाइक एवरी ब्रह्मांड में हमारे कृष्णा जी हैं, तो उसी तरह रावण भी होंगे, मतलब जो नेगेटिव एनर्जीज है वो भी होंगी सेम बाय द सेम नेम? I didn't get your question, sorry. So do we have the negative elements just like जो आपने 3 टाइप्स ऑफ कृष्णा करे ना, गर्भोदक्षाय विष्णु, एक उनसे पहले जिनके फर्स्ट वाले में उनके रोम से अलग अलग ब्रह्मांड निकलता है और उसके अंदर एक गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं, तो हरे ब्रह्मांड। हाँ जी। सो आई एम सॉरी, टर्मिनोलॉजीज मेरी थोड़ी नहीं दैट्स ओके, फर्स्ट टाइम इफ यू आर हियरिंग एनीवेज इट विल नॉट रजिस्टर इन द माइंड। तो जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु इज वन ब्रह्मांड, तो उसके अंदर भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी ना,
कि जिन हर एक ब्रह्मांड में, हाँ जी, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ शैतान एंड भगवान जैसे चलता रहता है ना, वही पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ, तो हर एक ब्रह्मांड में ये जो शैतान है, ये कोई शैतान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ही इज समबडी हु इज कंपीटिंग। जैसे एक्चुअली क्या है, जो अब्राहमिक जो रिलीजन है उसमें ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि देयर इज वन गॉड एंड देयर इज सम शैतान, मतलब भगवान है और शैतान है, और इन दोनों का आपस में काइंड ऑफ कंपटीशन चल रहा है। दे आर टू पीपल हु हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज, मतलब सिमिलर इन मैग्नीट्यूड, कि एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रतिनिधि है और एक नेगेटिव एनर्जी का प्रतिनिधि है ना, ऐसा। और वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी आपस में लड़ते रहती है, मगर ऐसा नहीं है। शास्त्रों के अंदर इस प्रकार से भगवान की व्याख्या नहीं है, क्योंकि जहां भी हम भगवान की व्याख्या पढ़ते हैं, वो भगवान कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है जो भगवान से कंपटीशन में हो, मतलब। और ये जो शैतान का कॉन्सेप्ट वहां से आता है, हमारे शास्त्रों में नहीं है। हमारे यहाँ पर आसुरिक शक्तियां बताई जाती हैं। आसुरिक शक्तियां ये एक्चुअली ऐसे जीवात्मा हैं जो तमोगुण रजोगुण के अंदर होते हैं, और उसमें भी मोस्टली तमोगुण के अंदर होते हैं। तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है भगवान से, क्योंकि भगवान एक ऐसी शक्ति है, भगवान की जो शक्ति है, भगवान की ऐसी शक्ति है कि वो ऐसे लोगों को भी मेंटेन कर रहे हैं। तो भौतिक ब्रह्मांड में ऐसे भी लोग हैं जो आसुरिक प्रवृत्ति के हैं, जिनको हम सो कॉल्ड शैतान कह लें या कुछ भी कह लें, जो हमेशा उल्टा सीधे काम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आजकल की टर्मिनोलॉजी में देखें तो शी जिनपिंग एक्सेट्रा, इस टाइप के जो लोग हैं, है ना, आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को भी भगवान ही मेंटेन कर रहे हैं। तो भगवान की पोजीशन अब आप समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी है कि हर किसी को मेंटेन करें, चाहे वो शैतान बच्चा हो चाहे अच्छा बच्चा हो। सब बच्चों को जैसे माँ बाप मेंटेन करते हैं, बच्चों का कंपैरिजन माँ बाप से नहीं होता, माँ बाप हमेशा मेंटेनर ही होते हैं। ऐसे ही भगवान की पोजीशन शास्त्रों में इस प्रकार से व्याख्या की गई है कि भगवान की शक्ति के ही अधीन ये सारे आसुरी शक्तियां और अच्छी शक्तियां भी हैं, मगर भगवान प्रोत्साहन देते रहते हैं हमेशा कि आप अच्छी शिक्षा देकर प्रोत्साहन देते रहते हैं कि सबका रिफॉर्मेशन हो सके। सो इसलिए कोई एक पर्सन शैतान टाइप का ऐसा नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव वन पर्सन और somebody who's a source of all negativity, ऐसा नहीं। ये हमारी ही interaction with the living entity, when they interact with the lower modes, they get these asuri pravrittis. And I think maybe they want to say कि बस ये मत बनना, I think possibly, so that at least you are aware कि अच्छा क्या है, तो एक कंपैरिजन में हो जाता है कि अच्छा ये है जो ये नहीं है, ये मतलब बुरा स्वभाव नहीं है या जो 16वां अध्याय हमने भगवत गीता का पढ़ा था, जिसमें आसुरी शक्तियां और दैवी शक्तियां, वहाँ पे इसीलिए एक्सप्लेन्ड है ताकि व्यक्ति आसुरी शक्तियों से और उस स्वभाव से बच सके और अपना जो दैवी स्वभाव है उसको प्रकट। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। Mataji, can I come in? मुझे बताएं। Mataji, like today we were discussing one of the chart. We were talking about the first quadruple and the second quadruple, and in that so there was this thing written in the chart called Prabhas Vilas and Vaibhav Vilas. Prabha Vilas and Vaibhav Vilas. Yeah, what are these, Mataji? ये मैं जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा ना, मैं ये चार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी, then I will explain. Okay. संगीता जी का प्रश्न है, इज दिस अनिरुद्ध बलराम प्रद्युम्न आर दोज हु अपीयर इन महाभारत एज श्री कृष्ण's brother son? Yes, they are these same personalities have appeared in such ways, and there are two sets of them. So which one Mahabharat part? The second quadruple is Mahabharat part. Okay, तो हम लोग I have got ultimatum. Okay, Hare Krishna, just 1 minute, क्योंकि टाइम मेरे ख्याल से कितना हो गया है. Our other meeting is going to start. It's we have only 2 minutes left. So maybe next time हम लोग ये बाकी की questions करेंगे. I will have to stop the class here. And all of the questions we can please take in the next class, or you can send me through WhatsApp. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna, thank you very much. Hare Krishna, Mataji.